समझ में आई, मोजिजात और करामात इंसान के इख्तियार में नहीं है, नबी के इख्तियार में नहीं है, रसूल के इख्तियार में नहीं है, पीराने पीर के इख्तियार में नहीं है, ख्वाजा अजमेरी के इख्तियार में नहीं है, फरीदुद्दीन गंजशकर के इख्तियार में नहीं है। और दूसरी बात यह है, अल्लाह छोटे को बड़ा मोजिजा दे सकता है और बड़े को कमजोर मोजिजा दे सकता है। छोटे आम इंसान को बड़ी चीज दे सकता है। भाई किसी किसान के घर में बेटा पैदा हो और वो बेटा लायर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, हम कहेंगे साहब हम नहीं मानते, तेरा बाप तो किसान है, तेरा बाप तो जो है देहाती है, उज्जड़ है, गांव वाला है। ऐसा हो सकता है कि गांव वाले के घर में डॉक्टर पैदा हो जाए, इंजीनियर पैदा हो जाए, गंवार के घर एजुकेटेड पैदा हो जाए, तो उसके पैदा होने से बाप के दर्जे में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से अगर उम्मत के किसी फर्क को अल्लाह तबारक ताला कोई खुसूसियत दे देते हैं, कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह को जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसाफहा नसीब हो जाता है। और इसी तरीके से अगर किसी अल्लाह के बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से रोटी मिल जाती है, अगर किसी बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास आकाए दो आलम का दीदार नसीब हो जाता है, इससे सहाबा की सहाबियत पर कोई फर्क नहीं आता, कोई हर्फ नहीं आता। अल्लाह ने देना चाहा तो इन्हें दे दिया और अल्लाह ने ना देना चाहा तो उन्हें महरूम कर दिया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर है, हजरत मरियम ना पैगंबर है, ना रसूल है, ना नबी है, बस एक नेक औरत है, लेकिन इनको अल्लाह तबारक ताला बेमौसम फल दिया करता था। आम का सीजन नहीं आम है, जाम का सीजन नहीं जाम है, बेरी है, दुनिया के फ्रूट हैं। अल्लाह ने देना चाहा, क्या हम ये कहेंगे कि जकरिया अलैहिस्सलाम का मकाम घट गया और बीवी मरियम का मकाम ऊंचा हो गया? हरगिज नहीं कहेंगे। अल्लाह ने इन्हें देना चाहा तो इन्हें दे दिया, तो हजरत जकरिया की नबूवत पर कोई हर्फ नहीं आने वाला। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकाम ऊंचा है या बीवी मरियम का मकाम ऊंचा है, तो सारी दुनिया कहेगी कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा, मेरी और आपकी तमाम मोमिनों और मुसलमानों की मां हजरत आयशा का मकाम ऊंचा है। कायनात के सरदार शौहर नामदार आका की मौजूदगी में अल्लाह ने आपको लड़की भी ना दी, हजरत आयशा को ना लड़की हुई ना लड़का हुआ, और बीवी मरियम को बगैर शौहर के ईसा जैसा लड़का दे दिया। तो अब हम ये कहेंगे कि बीवी मरियम का मकाम ऊंचा हो गया और आयशा का मकाम घट गया। तो क्या बात समझ में आई? अल्लाह तबारक ताला कम दर्जे के आदमी को बड़ी करामत दे सकता है और बड़ी फजीलत दे सकता है, इसमें कोई एतराज की बात नहीं। रही दूसरी बात कि ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती कि एक रात के अंदर 7 कलाम पाक को खत्म कर दिया। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आता है कि आप असर की नमाज के बाद गंगा के किनारे जाते और वहां घोड़सवारी करते, तो घोड़सवारी करते हुए तो डायरेक्ट घोड़े पर नहीं बैठते, घोड़े का जो जीन होता है, कदमचा होता है, उस पर एक कदम रखते और फिर घोड़े पर बैठा करते थे। तो बैठने के बाद असर से लेकर मगरिब तक जो मुख्तसर वक्त हुआ करता था, सैर भी कर लिया करते थे और कलाम पाक के 30 पारे बरजुबानी पढ़ भी लिया करते थे। अब कोई आदमी कहेगा साहब ये कैसे मुमकिन है? असर से लेकर मगरिब तक कोई आदमी कलाम पाक के 30 पारे हरगिज नहीं पढ़ सकता। अगर एक पारे के लिए 15 मिनट भी लगा लिए जाए तो 30 पारों के लिए कितने घंटे दरकार हो जाते हैं? ये नामुमकिन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े के जीन पर पैर रखकर घोड़े की पुष्ट पर, घोड़े की पीठ पर बैठने तक सारे ज़बूर को पढ़ लिया करते थे, सारे ज़बूर का खत्म कर दिया करते थे। और बहुत सारे वाक़ियात हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के क़ियाम में एक रकात में कलाम पाक के 30 पारों को खत्म कर दिया करते थे। तो अब लोग एतराज करते हैं कि फज़ाइल आमाल के अंदर ऐसे वाक़ियात बयान किए गए हैं जो इंसान कर नहीं सकता। तो अब जवाब आपको मिल चुका है कि करामत और मोजिजा, खर्क़ आदत, खिलाफ आदत, इंसान से जो काम सरजद होता है उसमें इंसान का दखल नहीं होता। हम उससे ये पूछेंगे, एक है खालिक और एक है मखलूक, एक है अल्लाह और एक है बंदा, तो कहने वाले से पूछो ये जो नामुमकिन है ये नामुमकिन बंदे से है या अल्लाह से है? वो कहेगा बंदे से। अल्लाह तबारक ताला के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, जो चाहे अल्लाह ताला कर सकता है।
اونٹنی کے پیٹ سے اونٹ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو پہاڑ کے پیٹ سے اونٹنی کو پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا، یہ واقعہ سامنے آیا، قوم کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو نکالے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نکالا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ تو اللہ کے لیے جب کوئی چیز ناممکن نہیں تو معجزہ اور کرامت جو ہوتا ہے وہ انسان کا عمل نہیں، اللہ کا عمل ہے، تو اللہ ان سے کرواتا ہے۔ تو اللہ جب کرواتا ہے تو کیا اعتراض ہے؟ عیسائی قوم جو مشرک ہوئی وہ اسی وجہ سے مشرک ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو انہوں نے عیسیٰ کا عمل سمجھ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اندھا آتا تو اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، کوئی لنگڑا آتا ہاتھ پھیرتے وہ اچھا ہو جاتا، کوئی بخار والا آتا چنگا ہو جاتا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شفا دینا، مردے کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ کا عمل ہے، تو چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا۔ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ معجزہ اور کرامت، معجزے کا تعلق نبی سے ہے اور کرامت کا تعلق ولی سے ہے، لیکن معجزے میں نبی خود مختار نہیں ہوتا، کرامت میں ولی خود مختار نہیں ہوتا، کروانے والا اللہ ہے۔ تو پھر یہاں آ کر آدمی سلنڈر ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت کے سامنے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایسے کرامات ہیں بزرگان دین کے کہ جو آدمی کر ہی نہیں سکتا، تو ہم یہ کہیں گے یقیناً آدمی نہیں کر سکتا، کروانے والا اللہ ہے، کروانے والی ذات اللہ ہے۔ روشنی آنا چراغ کا کام ہے، چراغ سے روشنی آتی ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے روشنی لا لے۔ سانپ جو پیدا ہوتا ہے سپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، اللہ اگر چاہے تو حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کو زمین پر ڈالے اور اجزا بنا دے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی خلاف عادت، خرق عادت، کوئی کرامت ظہور میں ہوتی ہے اور اگر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اس میں اللہ کی قدرت شامل حال ہے۔